अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हमारा ये 9वां पाठ है, पाठ नंबर 9। और इसमें आज हम हुकूकुल वालिदैन अर्थात हमारे माता पिता का हमारे ऊपर क्या हक और अधिकार है, हम ये बातें जानेंगे। हमें अपने माता पिता का भी आदर और सम्मान करना चाहिए, उनका अदब और एहतराम करना चाहिए। इस बारे में आज हमारी बातचीत होगी। एक मुसलमान व्यक्ति इस बात पर पूर्ण रूप से विश्वास रखता है और ईमान रखता है और उसको करने का भी हर संभव प्रयास करता है कि उसके माता पिता का उसके ऊपर अधिकार है, उसको पूर्ण करता है, पूरा करने का प्रयास करता है। माता पिता के साथ सद्भावपूर्ण, नम्रता पूर्वक अच्छा व्यवहार करता है। इस वजह से कि अल्लाह ने इसका आदेश दिया है। जी, अल्लाह ने इसका आदेश दिया है, ये तो है ही। और साथ में हमारे जो हमें प्राणदाता यानी हमारे दुनिया में आने का जो हमारा कारण हुए, हमारे माता पिता हैं, जिनकी वजह से हमने इस संसार में आँख खोली है। जन्मदाता, पैदा करने वाला, हमको हमारी सृष्टि करने वाला तो अल्लाह है, लेकिन किनके माध्यम से? हमारे माता पिता के। तो हमारी माँ ने हमें दुख सह के हमें इस संसार में जो है लाया और हम ये संसार देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमको उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इसका आदेश दिया है। कुरान में कई जगह पे, कई स्थानों पर इसका आदेश है। बल्कि आप लोगों को बताऊं मैं कि अल्लाह के हक के बाद, अल्लाह के हक और अधिकार के बाद हमारे ऊपर इस पूरे ब्रह्मांड में जिनका हक और अधिकार सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर है, वो हमारे माता पिता हैं, हमारे माँ बाप हैं। कुरान से और सत्य हदीस से ये बात प्रमाणित है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अर्थात अल्लाह ने ये निर्णय दिया, अल्लाह ने ये आदेश जारी कर दिया, अल्लाह ताला ने ये फैसला कर दिया, ये निर्णय कर दिया कि तुम लोग अल्लाह के अतिरिक्त और किसी की उपासना मत करो, किसी की भक्ति और पूजा पाठ मत करो, और अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो। वो बिल वालिदैनि इहसाना, अपने अम्मा और अब्बू के साथ, अपने माँ और बाप के साथ सद्भावपूर्ण हस्न सलूक करो। पता क्या चला? अल्लाह की इबादत के बाद अल्लाह ताला ने किसका आदेश दिया? अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करने का। और कुरान में और जगहों पे वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह ताला ने वहाँ फरमाया अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी और को शरीक ना करो, और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। तो पता क्या चला कि अल्लाह के हक को पूरा करने के बाद जिनका हक और अधिकार हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा है, वो हमारे माता पिता हैं। और इसी बात को सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाहि ताला, कि अल्लाह के निकट सबसे प्रिय कर्म कौन सा है, सबसे प्रिय, सबसे महबूब अमल कौन सा है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, समय पर नमाज पढ़ना, ये नहीं कि देर करके, समय पर। फरमाया सुम्मा अय्यु, पूछा सुम्मा अय्यु, फिर कौन? इसके बाद फरमाया बिरुल वालिदैन, माता पिता के साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना। पूछा सुम्मा अय्यु, फिर कौन? फरमाया अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के मार्ग में जिहाद करना, धर्म युद्ध करना, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे भाइयों, पता क्या चला कि अल्लाह की इबादत के बाद हमें जो है अपने माता पिता का भी देखभाल करना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और इसी बात को प्रमाणित करती है हदीस, जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, उनसे कहा, अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, कि क्या मैं आप लोगों को बहुत बड़ा गुनाह, बड़े बड़े गुनाह, भयंकर जघन्य अपराध, भयंकर पापों के बारे में ना बताऊं? सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल ज़रूर बताइए। फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को सहभागी बनाना, अल्लाह के साथ किसी को साझेदार बनाना। और फरमाया व उक़ूक़ुल वालिदैन, और अपने माता पिता की अवज्ञा करना, उनकी नाफरमानी करना, उनके आदेशों का उल्लंघन करना,
उनको दुख देना, उनके विपरीत जाना। तो यहाँ पे देखें, इबादत करने की बात आई, अल्लाह को सबसे प्रिय अमल कौन सा है? नमाज, अल्लाह का हक, अल्लाह का अधिकार। दूसरे नंबर पे बिरुल वालिदैन, माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार। इस हदीस में क्या है? सबसे जघन्य अपराध है, सबसे बड़ा पाप शिर्क, और उसके बाद सबसे बड़ा पाप वकूकुल वालिदैन, माँ बाप की नाफरमानी। इसी वजह से जो है हमें इस पर ध्यान, खास तौर से ध्यान देना चाहिए। और इसी बात को इस हदीस से भी हम मतलब समझ सकते हैं कि एक सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आकर उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं धर्म युद्ध करना चाहता हूँ, मैं अल्लाह के मार्ग में जिहाद करने जाना चाहता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, हय्युन वालिदाक, अहय्युन वालिदाक, क्या आपके माता पिता जीवित हैं? कहा हाँ। कहा फफीहिमा फजाहिद, उनके पास जाइए और उनके कदमों में रह के, उनके तलों में रह के, उनके पैरों में रह के जिहाद कीजिए। उनके चरणों के नीचे आपका स्वर्ग है। जी, एक हदीस के अंदर है, एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए और उन्होंने ये कहा कि हम जन्नत चाहते हैं, अल्लाह के मार्ग में शहीद होकर के, धर्म वीरगति प्राप्त करके। कहा अपनी माँ के पास जाइए, उनकी सेवा कीजिए, उनके चरणों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रख दिया, स्वर्ग रख दिया है। ये सही हदीस है जी। तो अल्लाह के रसूल ने इस सहाबी को आदेश दिया कि जाइए, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, यही आपका जिहाद है, यही आपका धर्म युद्ध है। तो पता क्या चला कि माँ बाप की सेवा करना, उनके साथ हुस्न सलूक करना, उनका आदेश मानना, उनके विपरीत ना जाना, उनको दुख ना देना, ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, हमको इसको करना चाहिए। अब आइए हम ये जानते हैं कि हम कैसे जो है अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। क्या क्या नियम, क्या क्या शैली हम अपनाएंगे तो हमारे माँ बाप का हम अधिकार पूरा तो नहीं अदा कर सकते, लेकिन कुछ तो हम उनका अधिकार जो है उसको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे उनकी बात माने, उनकी आज्ञा माने, आज्ञा पालन करें, उनके आदेशों को पालन करें, अवज्ञा ना करें, आदेश का उल्लंघन ना करें, उनके खिलाफ कोई काम ना करें, उनको क्रोधित ना करें, उन्हें किसी प्रकार का चोट ना पहुंचाएं। हर बात में उनके आदेशों को मानना चाहिए, सिवाय उस बात के जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, जिस बात में अल्लाह ताला नाराज हो जाता है, जिस बात में गुनाह, अगर कोई गुनाह का काम करने के लिए वो लोग कह रहे हैं तो हम उसको नहीं करेंगे। बाकी भले काम में, अच्छे काम में उनकी बात हमें माननी चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए, नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, व इन जाहदाका अला अन तुशरिक बी मा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। फरमाया अगर तुम्हारे माँ बाप इस बात पर प्रयास करें, इस बात का प्रयास करें कि वो तुमको शिर्क पे लगा दें, तुम्हें ऐसे काम पे लगा जिसका तुम्हें इल्म नहीं, जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं, तुम मेरे साथ शरीक करने लगो ऐसी चीजों को लेकर के जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं है, नहीं शिर्क और दूसरे गुनाह के काम। फरमाया फला तुतिअहुमा, उनकी बात मत मानो, ऐसे कामों में उनकी बात मत मानो। व साहिबुहुमा फिद दुनिया मारूफा, हाँ उनके साथ इस संसारिक जीवन में सद्भावपूर्ण व्यवहार करो, सहानुभूति करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो, हुस्न सलूक का मामला करो। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ताअत लि मखलूक़िन फी मअसियतिल खालिक, कि अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की बात नहीं मानी जाएगी। अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की बात नहीं मानी जाएगी। तो मेरे भाइयों, इसी वजह से जो है हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर माँ बाप कोई गलत काम करने का आदेश नहीं दे रहे हैं तो हमें उसको करना चाहिए। हाँ, अगर गलत काम का आदेश दे रहे हैं तो हम उसको नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पे उनका आदर और सम्मान करें। जी, उनका आदर और सम्मान करें, अपने स्वर को उनके स्वर के ऊपर ऊंचा ना करें, तेज आवाज में डांट के टपट के उनसे बातें ना करें। अल्लाह ताला ने फरमाया फला तकुल लहुमा उफ, उफ भी ना कहें उनको।
झिड़क के बात ना करें। ये अल्लाह का आदेश है। आदर और सम्मान को सद्भावपूर्ण तरीके से उनके साथ पेश आए, अच्छे स्वर में, मीठे स्वर में, मधुर स्वर में उनसे बातें करें। कभी भी उनको तकलीफ ना दें। भला काम, बात में, काम में किसी भी तरीके से उनको चोट पहुंचाने की कोशिश ना करें। अगर चलना है तो उनके आगे ना जाएं। बातों में अपनी आवाज को धीमी रखें और अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को भी उन पर प्राथमिकता ना दें। जी, माता पिता का अधिकार ज्यादा है। सबका अपना अपना हक और अधिकार है। पत्नी का भी अधिकार है, बच्चों का भी अधिकार है, माता पिता का भी अधिकार है, लेकिन माता पिता का अधिकार ज्यादा है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और कोई भी काम ऐसा ना करें, कहीं भी इधर उधर ना जाए जिससे माँ बाप जो है दुखी हो, चिंतित हो, उनका मन विचलित हो। उनको खुश रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमको कितना जो है मशक्कत से, परेशानी से हमारा लालन पालन किया, हमें इतना बड़ा किया। आज हम जो कुछ भी इस लायक हुए हैं, ये अपने माता पिता के जो है मेहनत और परिश्रम के कारण हम ऐसा हुए हैं। इस वजह जो है हमें इसका ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। इसी तरीके से जितना भी हो सके इंसान उनके साथ अच्छा व्यवहार करे, उनके खाने पीने का अच्छा व्यवस्था करे। अगर वो बीमार हो जाए तो उनके उपचार का अच्छा व्यवस्था करे, उनको उपचार कराने के लिए लेके जाए। उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो रही है तो उसके लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखें, उनके लिए बलिदान देने के लिए भी तैयार रहें और उनसे हर परेशानी, हर मुसीबत को दूर रखें। इसी तरीके से जो उनके दोस्त हैं या उनके नातेदार रिश्तेदार हैं, इसी तरीके से जो उनके साथी संबंधी लोग हैं, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना। ये भी अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करने, उनका आदर और सम्मान करने में ये भी समावेश है, ये भी शामिल है। और उनके लिए दुआ करें, अल्लाह से प्रार्थना करें, समायासना के लिए रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये दुआ पढ़ते रहें। अय अल्लाह ताला तू उनको क्षमा कर दे जैसा कि इन्होंने बाल्यकाल में मेरे ऊपर दया किया। उनके ऊपर दया कर और रहम कर। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये दुआ हमको पढ़ते रहना चाहिए अपने माता पिता के लिए। और उनके साथ हमेशा जो है हमें अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा हमको सत्कर्म करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।